dear students. I say a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself, children. Stay happy, stay healthy and stay safe. This is our maths class, children, and today we are going to start a new chapter. Before writing the name of the chapter on the board, I will ask you few questions. Okay? जैसे जो आपका रोज का जो रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठते हो, ब्रेकफास्ट खाया, यू गेट रेडी. अभी तो स्कूल आप नहीं आ रहे हो, बट यू हैव ऑनलाइन क्लासेस ऑन फिक्स टाइमिंग्स, सो यू गेट रेडी फॉर द क्लास. दोपहर में लंच खाया, जो भी थ्रू आउट द डे, सारा दिन आप जो भी काम करते हो, हाउ डू यू डू इट? आप कैसे करते हो? एक अंदाज लगा के तुम नहीं करते हैं कि अच्छा ठीक है, बाहर रोशनी हो गई है तो चलो अच्छा ठीक है, सूरज निकल आया होगा तो मतलब सवेरा हो गया है, उठ जाए. अच्छा अभी ऐसा हो रहा है तो शायद क्लास का टाइम हो गया होगा. ऐसा तो नहीं है. हाउ डू यू डू इट? कैसे करते हैं? जो भी हम काम दिन भर करते हैं, वी डू इट. जैसे आप क्लास अभी अटेंड करते हो, सो वी डू इट अकॉर्डिंग टू द टाइम. हम जो टाइम होता है मॉर्निंग में, ठीक है, आप अभी 6 o'clock उठे, 6:30 उठे, 7 o'clock भी उठ गए, 7:30 उठ गए, बट इफ यू हैव क्लास एट 9 AM, दैट मीन्स योर क्लास विल स्टार्ट एट 9 AM. तो बाय 9 AM यू हैव टू बी रेडी फॉर योर क्लास. ठीक है? सो हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइम? टाइम की कितनी वैल्यू है? ठीक है? सो दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11, टाइम. In this chapter, we will talk about time. Time किसे कहते हैं? Morning, evening, afternoon, different times of the day. पूरा day होता है, day के अलग अलग time. Morning में when you get up, it is morning. Then afternoon, evening, then it is dawn. Morning जैसे early morning को dawn बोलते हैं. Then it is morning. Then afternoon, evening, dusk जब शाम हो रही होती है, then night, late night. So these are different types of the day. Okay? So first we will talk about day and night. ठीक है? Day and night के बारे में पहले हम बात करेंगे. दिन और रात. Day and night, that is दिन और रात. We all know that we see sun in the morning in the east and we see sun in the evening in the west. That is, जिसको एक common language में बोलते हैं, the sun rises in the east and the sun sets in the west. जो हम एक common language में बोलते हैं, sun rises in the east and sun sets in the west. Okay? So on page number 130, open page number 130 in your maths book. That is time. ठीक है? इसमें आप देखोगे, this is the picture. In this picture, what do you see? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें the sun is orangish, ठीक है? स्काई भी थोड़ा सा ब्लू ब्लू से है. That means sun is setting. सनसेट हो रहा है. What do you see in the first picture? इस पिक्चर में हमको क्या दिख रहा है? We can see the rising sun. जब सन राइज होता है, कभी आप ऐसे भी देखोगे शाम के टाइम पे जो सन होता है, it looks orange. डार्क ऑरेंज सा दिखता है शाम को जब सन सेट होने लग जाता है. मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, इफ यू गेट अप, जैसे कभी नींद खुलती है सुबह सुबह बिल्कुल, एंड इवन इफ यू डू नॉट सी द टाइम, टाइम नहीं देखो कि कितना हो रहा है, बट इफ यू हियर द बर्ड्स चॉपिंग, बाहर अगर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, सो दैट मीन्स इट इज मॉर्निंग नाउ. सुबह हो गई है. जैसे चिड़िया जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग भोर होती हुई चहचहाना शुरू करती है ना, वो भी अपने घोंसलों से निकल आती है. देन दे ऑल्सो गो इन सर्च ऑफ फूड. तो भोर में, सुबह सुबह मॉर्निंग में, जिसको कि हम डॉन बोलते हैं, DAWN, डॉन, दैट इज अर्ली मॉर्निंग. एकदम सुबह जब सूरज निकल रहा होता है. तो किसी भी दिन अगर सुबह मॉर्निंग में आप ना भी उठो, नींद भी खुलती है, तो यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग. इफ द बर्ड्स आर चर्पिंग, दैट मीन्स इट इज मॉर्निंग. सुबह हो गई है. ठीक है? इट इज मॉर्निंग. मॉर्निंग इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? What all do you see in this picture?
वी कैन सी बर्ड्स चर्पिंग, ठीक है, सन निकल रहा है, सन की येलो लाइट दिख रही है, येलो लाइट बिकॉज सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वी कैन नॉट मेक आउट द कलर, किस कलर की ये तो हमें नहीं समझ में आता है, बट स्टिल जैसे अगर हमको सन बनाना होता है तो नॉर्मली वी कलर इट येलो। मॉर्निंग में आप देखोगे सन जब बहुत तेज सन नहीं रहता है तो इट एक्चुअली लुक्स येलो। मॉर्निंग में जब सन जब धीरे धीरे जब पूरी तरह बाहर आ जाता है देन इट बिकम्स एब्सोल्युटली ब्राइट। सुबह सुबह जब इतना ब्राइट नहीं रहता है देन इट एक्चुअली लुक्स येलो ओनली, ठीक है। बर्ड्स आर चर्पिंग, फ्लावर्स है, सुबह का टाइम है, सो सन राइजेस इन द मॉर्निंग, दिस इज द मॉर्निंग टाइम। एंड दूसरी पिक्चर में क्या दिख रहा है, वी कैन सी मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि अगर आप किसी वाटर एरिया जैसे कोई रिवर है, जैसे गंगा नदी के किनारे, जैसे बनारस में गंगा नदी है, तो अगर आप गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के सनराइज देखोगे तो लगेगा कि सन जो है वो पानी में से निकल रहा है। मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि सन इज कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर एंड इवनिंग में सन जो है वापस वो पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे कभी सी के किनारे भी खड़े होकर देखोगे तो सनराइज के टाइम पे लगता है कि सन जो है वो सी में से निकल रहा है और इवनिंग में सी में वापस चला जा रहा है। एक्चुअली इट इज नॉट सो, ऐसा होता नहीं है, देखने में हमको ऐसा लगता है, ठीक है। सो फर्स्ट पिक्चर में आपको देख करके लगेगा कि जैसे एज इफ सन जो है वो माउंटेन्स के पीछे से, पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। और शाम के टाइम इवनिंग वाली पिक्चर में देखोगे कि एज इफ सन इज गोइंग इनसाइड द वाटर, और देखते देखते क्या होता है सन जैसा लगता है कि एकदम पानी के अंदर चला गया, ठीक है। सो दिस इज इवनिंग, सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सन सेट्स इन द इवनिंग। ऑफ कोर्स मैंने बताया था दीज सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन सन कहीं से राइज या सेट नहीं होता है। सन स्काई में अपनी जगह पे रहता है, वो हमें अर्थ के जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसकी वजह से दिखाई पड़ता है। सो एनीवे हम यही बोलते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सन सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग, ओके। नाउ मॉर्निंग सनराइज से लेकर के सनसेट तक का जो टाइम है, इवनिंग तक का जो टाइम है, दैट इज नोन एज डे, ओके। जिसको सूर्योदय, सनराइज इज सूर्योदय और सनसेट इज सूर्यास्त। तो मॉर्निंग सनराइज से लेकर के सनसेट तक का जो टाइम है दैट इज known as day, or time between sunset and sunrise next morning is known as night. सुबह सूर्योदय से लेकर सनराइज से लेकर के शाम को जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम है दैट इज नोन एज डे। एंड इवनिंग में सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब सन फिर से राइज नहीं होता तब तक का टाइम जो है वो नाइट है, ठीक है। सो डे एंड नाइट, 12 आवर्स फॉर डे एंड 12 आवर्स फॉर नाइट। और ऐसे जब हम अकॉर्डिंग टू टाइम चलते हैं तो आफ्टरनून 12 से लेकर के मिडनाइट 12 तक का टाइम जो है दैट इज पीएम, कंसिडर्ड एज नाइट। एंड मिडनाइट 12 से लेकर के नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक का टाइम जो है दैट इज एएम, कंसिडर्ड एज डे। सो डे एंड नाइट, 12 आवर्स फॉर डे एंड 12 आवर्स फॉर नाइट, ओके। सो टाइम में यही है, मॉर्निंग इवनिंग। क्लॉक है, अभी आपके लेसन में तो क्लॉक नहीं है बट क्लॉक सब में देखा होगा। क्लॉक में 12 नंबर्स मार्क किए रहते हैं, फ्रॉम 1 to 12 numbers are marked. There are 2 hands in a clock, one is a longer hand, one is the shorter hand, okay. Let me see, clock is there, no this clock is not there in your book, आपके कोर्स में भी क्लॉक नहीं है, okay. So otherwise clock में there are 2 hands, one is hour hand, the shorter hand, जो क्लॉक में शॉर्टर हैंड है दैट इज आवर हैंड, एंड जो लॉन्गर हैंड होता है दैट इज मिनट्स हैंड, ओके। जैसे ये क्लॉक है, टाइम इज मार्क्ड, टाइम इज मार्क्ड 12 के tick opposite 6, then this side is 3 and this side is 9, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay. 12 and 6
दिस इज इन वन स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्केल रखोगे तो 12 and 6 एक स्ट्रेट लाइन में होगा, 9 and 12 विल बी इन वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप मैच करोगे तो 1 और 7 एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, 2 and 8, 3 and 9, 4 and 10, okay, then 5 and 11 and 6 and 12, these are in one straight line। अगर आप कभी क्लॉक देख करके स्केल लेकर के अगर स्केल रखोगे तो यू विल सी कि 12 and 6 एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, 3 and 9 एक स्ट्रेट लाइन में, then 1 and 7, 2 and 8, 3 and 9, 5 and 10, 4 and 11। ठीक है, तो क्लॉक में नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल। हर एक नंबर के बीच में देयर आर 5 मिनट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 ज्यादा हो गई है तो ठीक है, देयर आर 5 मिनट्स, 1 2 3 4 5। ओके, तो हर फ्रॉम 12 to 1 5 मिनट्स, 1 to 2 5 मिनट्स, 2 to 3 5 मिनट्स एंड सो ऑन। तो 5 5 5 5 5 5 5 करके पूरे 60 मिनट्स आ गए हैं। ये आई सपोज आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, आप लोगों को पता होगा कि इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स है, ये अधिकतर बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रही हूँ कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, देयर आर 2 हैंड्स, one is a longer hand and one is shorter hand। ठीक है, longer hand जो है that is the minute hand and shorter hand is the hour hand। ठीक है, so जो मिनट वाला हैंड है, लॉन्गर हैंड, दोनों हैंड्स पूरे टाइम क्लॉक में घूमते रहते हैं। क्लॉक आई एम श्योर सब बच्चों ने देखा होगा, तो पूरे टाइम जो है हैंड्स घूमते रहते हैं क्लॉक में। मिनट हैंड जो है वो ज्यादा तेजी से घूमता है और आवर हैंड है वो धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, तो व्हेन मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन, यहाँ 12 से स्टार्ट होता है और 12 से स्टार्ट होकर के पूरे जब 60 मिनट कंप्लीट करके मिनट हैंड व्हेन इट कम्स बैक ऑन 12, जब वापस 12 पे आता है दैट मीन्स 1 आवर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आवर हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे आता है। ओके, ठीक है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड, शॉर्टर हैंड जैसे लॉन्गर शॉर्टर पढ़ा था ना, लंबा एंड छोटा, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, लॉन्गर शॉर्टर, तो द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड इज द MINUTE, minute hand, and SHORT, short hand is the hour hand। ओके, तो लंबा हैंड जो है, लॉन्ग हैंड जो है वो व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, देन आवर हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर, तब आवर हैंड 1 आवर कंप्लीट करता है। ओके, सो 12 आवर्स AM, 12 आवर्स मॉर्निंग के एंड 12 आवर्स इवनिंग के। ठीक है, अभी इतना ही बताऊंगी क्योंकि आपकी बुक में अभी इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो अभी मैं इतना ही बस बताऊंगी नाउ। ठीक है, so now children we will do the exercise and circle the correct word। okay, few sentences are written and each sentence 2 options आते हैं, हर एक सेंटेंस में 2 ऑप्शंस हैं। you have to encircle the correct word। now टाइम, टाइम जिसको हिंदी में हम कहते हैं समय। ठीक है, समय सारे टाइम कीप्स ऑन मूविंग। टाइम एक सेकेंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी टाइम तो रुकता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम अगर सो रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो टाइम रुक जाता है। नो, टाइम कीप्स ऑन मूविंग, समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। ENCIRCLE, encircle the
वर्ब। एनसर्कल का मतलब होता है गोल करना। ओके, so the first is the moon is seen in the day oblique night. Moon is seen in the day oblique night. When do we see moon? ये हमने EVS में भी पढ़ा था कि we see the moon in the night. Moon, stars, sun, everything is there in the sky throughout the day. ऐसा नहीं है कि दिन में moon and stars जो है वो छुपे रहते हैं, शाम को आ जाते हैं बाहर. They are there in the sky throughout the day. The only thing is that we see the moon and stars in the night because during day sun is so bright that we are not able to see anything else. दिन में सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हम और कुछ देख नहीं पाते हैं. That is why we are not able to see moon and stars in the day. शाम को जब हमारी अर्थ जो है जब वो सन के पीछे चली जाती है, जब यहाँ अंधेरा हो जाता है, then moon and stars are visible. So the correct option is night. The moon is seen in the night. So we will circle this word night. Second is we can see the stars. We can see the stars in the day oblique night. We can see the stars in the day oblique night. Again the same reason कि हम stars को किस समय देखते हैं? दिन में सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है that we are not able to see the stars. In fact, stars से कुछ भी हम दिन में नहीं देख पाते because sun's light is so bright. Okay? Evening में जब सन नहीं रहता स्काई में, जब हमारी अर्थ सन के पीछे चली जाती है, when there is night, हमारे सन की लाइट नहीं रहती है, then we see moon and stars. So इसका भी आंसर क्या होगा? We can see the stars in the night. ठीक है, स्टार्स में हमें नाइट में दिखाई पड़ते हैं. 3. I sleep in the day oblique night. I sleep in the day oblique night. हम कब सोते हैं? सोने को तो हम दिन में भी सोते हैं, बट हमारा जो प्रॉपर जो स्लीपिंग टाइम है दैट इज नाइट. जो हमारा सोने का टाइम है वो कब होता है? वो हमारा रात का है, नाइट. ओके, सो आई स्लीप इन द नाइट. नाइट पे सर्कल करेंगे. आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग oblique evening. I go to school in the morning oblique evening. हम स्कूल कब जाते हैं? When do we go to school? स्कूल हम सब मॉर्निंग में ही जाते हैं, इवनिंग में स्कूल तो नहीं जाते. राइट नाउ यू कैन से कि मैम हम लोग कभी स्कूल नहीं जा रहे, बट स्टिल अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो बट द स्कूल हैज कम टू योर हाउस. आपके घर में तो स्कूल आ गया है ना, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो. तो व्हेन डू यू अटेंड द क्लासेस? यू अटेंड द क्लासेस इन द मॉर्निंग आवर्स ओनली. मॉर्निंग से ही हम स्टार्ट करते हैं. जैसे स्कूल में होता है फर्स्ट पीरियड, देन सेकंड पीरियड, देन थर्ड पीरियड, देन फोर्थ पीरियड. स्कूल में तो कंटिन्यूअस क्लासेस होती है. अभी तो आपको अच्छा है कि आपका एक क्लास होता है, देन यू विल ब्रेक हाफ एन आवर, फिर एक और क्लास होती है. तो वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बट यू आर अटेंडिंग द क्लासेस इन द मॉर्निंग. सो वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. इसको सर्कल करेंगे मॉर्निंग. ओके चिल्ड्रन, now first I will rub these and then we will do the next sentences. इसको पहले मैं rub कर लूँ. I hope everyone has picked the answer. सबने सर्कल कर लिया है. Okay. Now next is fifth sentence is I eat
my breakfast. I eat my breakfast in the morning oblique evening. When do you eat your breakfast? Breakfast is the first meal of the day. जो मॉर्निंग में सबसे पहले जो खाना खाते हैं दैट इज नोन एज ब्रेकफास्ट. ये तो सबको मालूम है, ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था. सो व्हेन डू वी ईट ब्रेकफास्ट? वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. सो वी विल सर्कल मॉर्निंग. आई ईट माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. देन सिक्स्थ इज I play in the morning oblique evening. Now you can say कि हम तो मॉर्निंग में भी खेलते हैं, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मॉर्निंग में नहीं खेल सकते, शाम को ही खेलना जरूरी है. बट जनरली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मॉर्निंग में तो आप स्कूल आ जाते हो, मॉर्निंग में स्कूल आते हैं तो मॉर्निंग में स्कूल से जाकर के फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके देन इवनिंग इज द टाइम व्हेन एवरीवन गोज आउट एंड प्ले. जब अधिकतर लोग जैसे खेलने के लिए जाते हैं तो लोग इवनिंग में ही जाते हैं. तो आप लोग भी कब खेलते हो? पार्क में जाते हो या गार्डन में जाते हो? वेयरएवर यू गो एंड प्ले, यू गो इन द इवनिंग ओनली. मॉर्निंग में गो टू स्कूल या अभी क्लासेस अटेंड करते हैं. एवरी जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो सब काम को करने का एक टाइम होता है. ओके, ऐसा नहीं कि अब हमको इसके बीच में ही करना है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही करना है. बट जनरली काम होते हैं कि हमें ये मॉर्निंग में करना है कि आफ्टरनून में करना है कि इवनिंग में करना है. लाइक मील्स है, मील्स में लो कि हम मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं दैट इज नोन एज ब्रेकफास्ट. दोपहर में जो खाते हैं दैट इज लंच. एंड इवनिंग में जो रात को खाते हैं दैट इज डिनर. इन बिटवीन जो हम खाते हैं दे आर स्नैक्स. ओके, सुबह पीपल गो टू देयर ऑफिस, मम्मी लोगों के पास घर का काम रहता है, आप स्कूल जाते हो, अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, सुबह तक ये सारा काम रहता है. दोपहर में लोग जनरली थोड़ा रेस्ट करते हैं. दोपहर के टाइम पे हर कोई थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता है, थोड़ा रेस्ट करते हैं. शाम को कहीं घूमने फिरने जाना है, घूमने लोग निकलते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, खेलते हैं. सो हर चीज अपने टाइम पे एक टाइम पे करना चाहिए. रात को सोने का टाइम है. अब ऐसा तो नहीं है कि हम रात को नहीं सो करके चलो रात में काम कर लेते हैं दिन भर सोएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ऐसा हम नहीं करते. नॉर्मली वी डू आवर वर्क थ्रू आउट द डे. काम करने के टाइम पे काम किया, खेलने के टाइम पे खेला, रेस्ट करने के टाइम पे रेस्ट किया. एंड नाइट इज द टाइम व्हेन एवरीवन मस्ट स्लीप. रोज एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि दिन भर बॉडी थक जाती है तो बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत होती है. तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है. अगर इतना नहीं भी सो पाते तो 5 to 6 आवर्स तो डेफिनेटली सोना चाहिए. तो नाइट इज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी स्लीप्स. रात में आप जब निकलते हो कभी देखोगे तो रात में तो आपको बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ता है ना. यू कैन नॉट सी एनीवन आउटसाइड इन द नाइट. रात में तो सब लोग सोते ही रहते हैं, घर में रहते हैं अपने. तो नाइट इज द टाइम व्हेन वी स्लीप. ओके, तो हर काम हम अपने 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 टाइम पे करते हैं. सो व्हेन डू वी प्ले? वी प्ले इन द इवनिंग. हम शाम को खेलने जाते हैं. अभी छुट्टी के टाइम पे ठंड के दिन में इवनिंग में जब बहुत ठंड हो जाती है तो मॉर्निंग में भी खेलने चले जाते हैं, छुट्टी है. बट इवनिंग इज द टाइम व्हेन वी गो आउट एंड प्ले. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस इज we eat our dinner. We eat our dinner in the day oblique night. Dinner हम कब खाते हैं? The meal which we eat at night, that is known as dinner. जो हम रात को खाना खाते हैं. मॉर्निंग में we eat breakfast, जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है. देन आफ्टरनून वी ईट लंच. उस मील जो खाना हम खाते हैं उसको लंच कहते हैं. ठीक है, द मील विच वी ईट इन द आफ्टरनून इज नोन एज लंच, उसका नाम है. एंड द मील विच वी ईट इन द नाइट इज डिनर. तो हम डिनर कब खाते हैं? वी ईट आवर डिनर इन द नाइट. सो वी विल सर्कल नाइट. देन वी ईट
our lunch. We eat our lunch in the day or night. लंच कब खाते हैं हम? लंच किस समय खाते हैं? आफ्टरनून में जो मील खाते हैं, दैट इज लंच. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डे एंड नाइट. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डे और नाइट की. ठीक है. जैसे अभी हमने पढ़ा कि मॉर्निंग सनराइज से लेकर के इवनिंग सनसेट तक इट इज कंसिडर्ड एज डे, एंड सनसेट टू नेक्स्ट डे सनराइज इट इज कंसिडर्ड एज नाइट. सुबह सनराइज से लेकर के जो शाम को सनसेट तक का टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम दिन बोलते हैं. और जो शाम को जब सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सनराइज होता है, दैट टाइम इज नाइट. तो अभी हम इसको डे ही मानेंगे. हम लंच के समय अपना लंच कब खाते हैं? वी ईट आवर लंच इन द डे. ठीक है. वी ईट आवर लंच इन द डे. हर काम का एक थोड़ा सा अपना एक टाइम होता है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि इस काम को इसी समय करना है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि पूरी रात जग के काम करते हैं, एंड देन दे स्लीप टिल 12-1 इन द आफ्टरनून. देर तक दोपहर में सोते हैं. दे स्लीप एट लेट नाइट. उसके बाद रात भर काम करते हैं और दिन भर सोते हैं. ऐसे भी लोग होते हैं. ठीक है. वो फिर वो देर तक काम करके अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे सोने जाते हैं, एंड देन दे गेट अप एट 12-1. बट दैट इज नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है. अगर स्कूल जाना है, पापा को ऑफिस जाना होता है, तो पापा सुबह ही ऑफिस जाते हैं, दोपहर में तो नहीं जाते हैं. मम्मी को घर का सारा जो काम होता है तो सुबह से ही मम्मी स्टार्ट करती हैं. ऐसा तो नहीं है कि सुबह तक सोती रहती हैं देर तक, फिर दोपहर में उठ के काम स्टार्ट करती हैं. आपको स्कूल आना है तो आप सुबह ही स्कूल आते हो, आफ्टरनून में नहीं जाते हो. राइट नाउ यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, बट यू हैव योर क्लासेस सबकी है. 9 o'clock से क्लास स्टार्ट होती है. तो बाय 9 o'clock यू ऑल आर रेडी. आप सब नहा धो करके, अगर नहीं भी नहाते धोते हो तो ब्रेकफास्ट खा करके क्लास के लिए रेडी हो जाते हो, है ना. तो हर काम का अपना टाइम होता है. हर काम को हमें अपने टाइम पे करना चाहिए. लाइक मॉर्निंग में हम उठते हैं, अब ब्रश करना है, मॉर्निंग में उठ करके ब्रश करना है तो मॉर्निंग में उठ के ही ब्रश करते हो. ऐसा तो नहीं है कि दिन भर का सारा काम करने के बाद आफ्टरनून में जाते हो ब्रश करने. ऐसा तो नहीं करते हम. मॉर्निंग में उठ करके हम सबसे पहले अपना ब्रश करते हैं. वी गो टू द वॉशरूम, ब्रश किया, फेस वॉश किया, फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज द टाइम फॉर ब्रशिंग आवर टीथ. हमारा ब्रश करने का भी टाइम है मॉर्निंग में, एंड देन एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. मॉर्निंग उठ करके ब्रश वगैरह करके अपना थोड़ा काम करके देन वी टेक बाथ. ऐसा तो नहीं है कि दिन भर घूमते रहते हैं, फिर शाम को कभी जा करके हम नहाते हैं. इट इज नॉट दैट. काम वाम करने के बाद वी टेक बाथ, नहा करके रेडी हो गए. अगर कहीं जाना है ठीक है, नहीं भी जाना है तो आपको क्लास अटेंड करनी होती है, हमें क्लास लेनी होती है, तो वी गेट रेडी फॉर ऑनलाइन क्लासेस. हमें तो स्कूल में भी आना होता है. उठ करके हम स्कूल आते हैं. ऐसा तो नहीं है कि सोते रह जाओ, अच्छा ठीक है दोपहर में मन हो रहा है तो दोपहर में चले गए. ओके. सो एवरीथिंग, हर चीज का अपना टाइम होता है. हर चीज को हम अपने टाइम से करते हैं. ओके. सो यू कैन सी हियर दैट द चाइल्ड इज स्लीपिंग. जब सो रही है, दिस गर्ल इज स्लीपिंग, तो यू कैन वेरी वेल मेक आउट कि ये नाइट है, बाहर डार्क स्काई है, बिकॉज सन नहीं है तो डार्क स्काई है. यू कैन सी द मून, यू कैन सी द स्टार्स, दैट मीन्स इट इज नाइट. द गर्ल इज स्लीपिंग पीसफुली, आराम से वो सो रही है. एंड यू कैन सी द चाइल्ड, मे बी द चाइल्ड इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर, कुछ भी खा सकता है, वो अपना खाना खा रहा है. ओके चिल्ड्रन. सो इन टाइम टुडे we have discussed day and night, दिन और रात. Now see day and night. जैसे मैंने बताया था कि the conjunction and is used to join two sentences or two words. तो यहाँ पे देखो day and night. And is used to join day and night. ये जो दो words है, these are the words day, night. इनको join करने के लिए इस हाइफन को हटा करके डे एंड नाइट. ओके. सो हियर एंड इस कंजंक्शन. तो आप देखोगे कि कंजंक्शन का जो यूज है वो हम मैथमेटिक्स में भी होता है. ऐसा नहीं है कि जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो दैट इज यूज ओनली फॉर इंग्लिश. ग्रामर इज यूज इन ऑल द सब्जेक्ट्स. जैसे चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण है, आप जो रोज रोज बोलते हो, बातचीत करते हो, उसमें भी तो ग्रामर है, व्याकरण है.
Okay, so children, today we have discussed day and night. In the next class we will talk about estimating time. जैसे हमने estimating length किया, next class we will be doing estimating time. Okay children, so thank you for watching the video. That is all for the day. Goodbye and have a good day.